हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये दो हिंदू का एडिटोरियल है। हालांकि सीरीज़ बिगनर्स के लिए है, तो कभी एडिटोरियल लाता हूँ, कभी कुछ लाता हूँ। देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि फोकस ऑन द कर्व, कर्व पर फोकस। कर्व क्या होता है? कर्व ऐसे ना, ऐसे ऐसे एक लाइन होती है। कर्व क्या होता है? ऐसे कुछ करके लाइन होगी, तो उस कर्व पर फोकस करना है। अब आगे देखते हैं किस बारे में कह रहा है। Reducing the pace of new infections depends on locating hot spots through accurate data. इसकी हिंदी देखते हैं। सबसे पहले देखिए डिपेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ वर्ब में एस, ये एस जो लगता है वो एस लगा हुआ है। तो फिर ये वर्ब है तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, रिड्यूसिंग से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, देख लेते कैसे। यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लगा है यानी कि ये जिरंड है। ये वर्ब में आईएनजी जिरंड होता है, तो जिरंडियल फ्रेज इसे कहते हैं। और जिरंड भी नाउन का ही काम करता है, तो नाउन फ्रेज हो गया ये। तो रिड्यूसिंग द पेस, रिड्यूस मतलब कम करना, पेस मतलब रफ्तार। ऑफ किसका रफ्तार? ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, जो नए इन्फेक्शंस है उसके रफ्तार को कम करना। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस पर? ऑन लोकेटिंग हॉट स्पॉट्स थ्रू द एक्यूरेट डेटा। वो डिपेंड करता है हॉट स्पॉट को लोकेट करने पर कि कितनी जल्दी आप हॉट स्पॉट पता लगा लेते हो, लोकेशन उसका जान लेते हो। जब भी प्रेपोजिशन होगा, जैसे ऑन है, तो वर्ब हमेशा आईएनजी में होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और नहीं तो फिर नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लॉज होगा। तो अगर कोई वर्ब है तो वर्ब भी नाउन का ही काम करेगा, तो वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे तो जिरंड हो जाएगा, और जिरंड नाउन होता है। ये लॉजिक याद रखना है आपको। एनीवेज, तो इतना समझ में आ गया। तो भाई क्या करना होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना फटाफट लोकेट करते हैं हॉट स्पॉट थ्रू एक्यूरेट डेटा, जो एकदम सही जो डेटा होगा उसके माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। एज इंडिया appears to partially relax the national lockdown for COVID-19 in zones that do not have high concern from April 20, attention is focused on how successful flattening the curve of infection has been. सेंटेंस बड़ा है, देखते हैं। ओके, ये सेंटेंस एज से शुरू हुआ है। तो एज मतलब जैसा कि, एज इंडिया prepares to partially relax the national लॉकडाउन। इंडिया प्रिपेयर्स यानी कि इंडिया खुद को तैयार करती है क्या करने के लिए? टू पार्शियली, पार्शियली मतलब कुछ हद तक, आंशिक रूप से, रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा ढील देने के लिए। किसको? नेशनल लॉकडाउन को। जो लॉकडाउन किसके लिए? फॉर कोविड-19। ये रिलैक्स कहाँ होगा? इन जोन्स, उन जोन्स में होगा, उन एरिया में होगा। दैट, यहाँ दैट क्या है जी? ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जोन्स के बारे में दिखा रहा है, इसलिए दैट को प्लूरल यहाँ दिखाया है, क्योंकि यहाँ डू नॉट लगा हुआ है ना, क्योंकि जोन्स यहाँ पर प्लूरल है। तो क्योंकि दैट तो होता है ना कि दैट डज नॉट, तो दैट यहाँ डू नॉट है, ध्यान दीजिएगा। तो दैट डू नॉट हैव हाई कंसर्न, यानी कि ऐसे जोन्स जहाँ पर ज़्यादा कंसर्न नहीं हो। और ये जो रिलैक्स होगा कब से होगा? फ्रॉम अप्रैल 20 से होगा। तो यहाँ फिर एक कॉमा है, यू नो। अब इसका मतलब है जब भी एज से कोई सेंटेंस शुरू होता है ना, तो एज आई वेंट देयर, फिर कॉमा करके तो दूसरा सेंटेंस होता है। तो एज वाला जो सेंटेंस है यहाँ से शुरू हुआ और इस कॉमा पे ख़त्म हो गया। ठीक है जी, कि जैसा कि इंडिया प्रिपेयर कर रही है कि वो आंशिक रूप से रिलैक्स करेगी जो नेशनल लॉकडाउन है कोविड-19 के लिए, ऐसे क्षेत्र में करेगी जहाँ पर ज़्यादा कंसर्न नहीं है। वो कब से करेगी? अप्रैल 20 से करेगी। फिर है कि अटेंशन इज़ फोकस्ड, अटेंशन इज फोकस्ड ऑन हाउ सक्सेसफुल, पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित है, फोकस्ड है कि हाउ सक्सेसफुल फ्लैटनिंग द कर्व, यानी कि ये जो कर्व है, जो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, जो कर्व है इसको फ्लैटन करना है। फ्लैटन का मतलब एकदम सीधा कर देना है, फ्लैटन, सपाट कर देना है। तो हाउ सक्सेसफुल फ्लैटनिंग द कर्व ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कर्व को फ्लैटन करना हैज़ बीन, कि कितना हैज़ मतलब वो रहा है, कितना, क्या मैं इसको समझाऊं कि कितना सक्सेसफुल उसका फ्लैटनिंग रहा है। वो अटेंशन जो है वो काफ़ी फोकस्ड, कहने का मतलब है कि कितना सक्षम रहे इसको कम करने में, वो फोकस्ड रहेगा। बेशक ये रिलैक्स हो गया है तब भी। आगे देखते हैं। देयर इज सम एविडेंस, कुछ
एविडेंस, एक्चुअली एविडेंस अनकाउंटेबल होता है, इसलिए आपको लग रहा होगा इज लगा हुआ, आर होना चाहिए, सम है, तो जैसे कैसे बोलते हैं देयर इज सम वाटर, उसी तरीके से। तो देयर इज सम एविडेंस, कुछ सबूत, बेस्ड ऑन रिपोर्टेड केसेस, यहाँ से पूरा देखते हैं। देयर इज सम एविडेंस बेस्ड ऑन रिपोर्टेड केसेस पुट आउट बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री दैट फॉर अ 48-hour cycle ending April 17, the growth in total cases was slower than during the preceding comparison period 16 versus 28%। सेंटेंस बड़ा है, देखते हैं। चलिए, तो देयर इज सम एविडेंस, कुछ ऐसे सबूत हैं, फिर यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सबूत के बारे में कह रहा है कि वो सबूत जो कि आधारित हैं किस पर, बेस्ड ऑन रिपोर्टेड केसेस। अब रिपोर्टेड भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, केस के बारे में बता रहा है कि कौन से केसेस जो रिपोर्ट किए गए केस हैं। अच्छा, रिपोर्टेड केसेस, पुट आउट, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, कमाल है इस बार तो। पुट आउट, पुट का तो थर्ड भी पुट ही रहता है, पुट आउट का मतलब सामने रखना, तो पुट आउट बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, कि वो एविडेंस जो कि आधारित है, जो रिपोर्ट किए गए केसेस हैं, जिसको रखा गया है सामने हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, दैट वो ये कि फॉर अ 48-hour साइकिल, 48 घंटे का जो साइकिल, एंडिंग अप्रैल 17, जो कि 17 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था, द ग्रोथ इन टोटल केसेस वॉज स्लोअर। तो ये पता चला कि जो ग्रोथ है टोटल केसेस में, जो होता है ना कि जो बढ़ोतरी है, वह स्लोअर, वो कम था, दैन, किसके तुलना में कम था, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कंपैरिजन। प्रीसीडिंग का मतलब जो पिछला, पहले का जो कंपैरिजन था उसके दरमियान जो कंपैरिजन पीरियड था, कम था। कैसे था, 16% वर्सेस 28, 16 और 28 का फ़र्क है। तो ये यहाँ पर कुछ समझ में आया कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि आधारित हैं ऐसे कुछ केसेस पर, जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने रखा है कि भाई 48 घंटे के साइकिल में ये सब पता चला है कि जो ग्रोथ है वो कम है। चलिए आगे देखते हैं। These data and others indicating a slowing pace of case doubling must be viewed against the backdrop of vastly different testing rates among states। इसको देखते हैं। These data, देखिए डेटा प्लूरल होता है, तो डेटा है यहाँ दीज लगा है कि ये जो डेटा है, अगर एक हो तो उसे डेटम कहते हैं, बट यहाँ कोई बोलता नहीं, लोग एक को भी डेटा ही कह देते हैं, बट ग्रामर का रूल है, एक है तो आप डेटम बोलेंगे। खैर, दीज डेटा, ये जो डेटा है, एंड अदर्स, और जो दूसरे हैं, इंडिकेटिंग अ स्लोइंग। अब ये इंडिकेटिंग क्या है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये डेटा और अदर्स के बारे में कह रहा है कि ये डेटा और जो दूसरे डेटा है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और स्लोइंग पेस। अब ये स्लोइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये पेस को दिखा रहा है कि जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है, किसके, ऑफ केस डबलिंग, जो केस बार बार 5 से 10 हो जाते थे, 10 से 20 हो जाते थे, तो ये डेटा ये दिखा रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं जो स्लो है, स्लो चल रहा है, उतना डबलिंग का केस नहीं है। तो ये जो डेटा है मस्ट बी व्यूड, इसे अवश्य ही व्यू किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वास्टली डिफरेंट टेस्टिंग। अब इसको व्यू किया जाना चाहिए किसके खिलाफ, उसके खिलाफ, बैकड्रॉप ऑफ वास्टली, वास्टली मतलब बड़े रूप में, डिफरेंट टेस्टिंग की अलग तरह की जो टेस्टिंग रेट्स है अमॉन्ग स्टेट्स, और जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें जो टेस्टिंग रेट है वो अलग है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी देखना चाहिए कि सिर्फ ये डेटा देख करके कि हाँ भाई स्लो हो गया है, आप निश्चिंत न रहें। इसको देखना चाहिए, इस डेटा को आप देखिए उनके खिलाफ कि जहाँ पर टेस्टिंग रेट ही कम है। खैर आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली हैज़ ramped up test per million people and also reported a higher percentage of positive cases compared to populous West Bengal and Madhya Pradesh, which have done far fewer tests and yet find a higher share of positive cases। इसको देखते हैं। चलिए, दिल्ली हैज़, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, टेंस तो चाहिए। दिल्ली हैज़ रैम्प्ड अप, रैम्प अप ये अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना किसी चीज़ को। तो दिल्ली ने क्या किया है, बढ़ा दिया है टेस्ट को, पर मिलियन पीपल पे टेस्ट बढ़ा दिया है, एंड ऑल्सो रिपोर्टेड, और ये भी रिपोर्ट किया है, अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस। अच्छा, टेस्ट भी बढ़ाया है और रिपोर्ट क्या आया है कि पॉजिटिव केसेस भी बढ़ गए।
जितना टेस्ट हुआ है उतने फटाफट केसेस भी ज़्यादा दिखाई दिए हैं। कंपेयर टू किसकी तुलना में? पॉपुलस। पॉपुलस मतलब घनी आबादी वाला, जहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन लोग रहते हो। पॉपुलस ये कौन है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पॉपुलस दिखा रहा है कि वेस्ट बंगाल पॉपुलस है, मध्य प्रदेश पॉपुलस है, विच हैव, जिनमें, विच हैव डन फार फ्यूअर, जिन्होंने बहुत कम टेस्ट किए। देख रहे हैं विच किसके लिए आ रहा है? इन दोनों प्रदेशों के लिए आ रहा है, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि विच हैव डन, जिन्होंने किया है, फार फ्यूअर। फार का मतलब बहुत, और फ्यूअर मतलब कम, बहुत कम। कई जगह यहाँ वे भी लिखा रहता है, वे फ्यूअर। तो फार फ्यूअर टेस्ट एंड येट फाइंड अ हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस। टेस्ट कम किए फिर भी हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस मिले, मतलब कमाल है। दिल्ली में टेस्ट ज़्यादा हुए हैं, केसेस ज़्यादा हुए हैं। इन दोनों जगहों पर टेस्ट भी कम हुए हैं और केस ज़्यादा हुए हैं। समझ रहे हैं? चलिए, केरला हैज़ मैनेज्ड टू टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन एंड ट्रीट इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग न्यू इन्फेक्शंस। केरला की तारीफ तो हमेशा होती है। देखिए कितना अच्छा काम किया है। साफ साफ दिख रहा है कि केरला हैज़ मैनेज टू टेस्ट, टेस्ट करने में कैसे भी सक्षम रहा, ट्रेस करने में सक्षम रहा, क्वारंटीन करने में भी सक्षम रहा। मैनेज टू का मतलब है सफल हो गया, काफ़ी मुश्किल से हुआ बट सफल हो गया। एंड ट्रीट इफेक्टिवली, और प्रभावशाली ढंग से ट्रीट करने में भी सफल रहा। प्रिवेंटिंग न्यू इन्फेक्शन, और नए इन्फेक्शन को रोकते हुए। तो कमाल हो गया। आगे देखते हैं। The highest prevalence can be mapped to states with high economic output or significant urbanization or both, such as Maharashtra, Delhi and Tamil Nadu. Full stop. देखिए, द हाइएस्ट प्रिविलेंस, जो सबसे ज़्यादा जो प्रिविलेंस, प्रिविलेंस मतलब जो विस्तार, फैलाव, कैन बी मैप्ड। मैप का वैसे मतलब तो नक्शा बनाना होता है, मतलब एक मैप कर देना, चित्रित कर देना। तो ये जो हाईएस्ट लेवल का जो विस्तार है, इसको कहाँ पर आप चित्रित देख सकते हैं? इसका नक्शा उन जगहों पर है, मैप टू स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स में किया जा सकता है विद हाई इकोनॉमिक, जहाँ पर इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा हो, ओके, और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन, और जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शहरीकरण हो। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, वहाँ पर हाइयर प्रिविलेंस जो है वो देखा जा सकता है। उसको आप मैप कर सकते हैं, उसको आप वहाँ पर चित्रित कर दीजिए कि हाँ भाई, इतना जो ये सब जो ज़्यादा मात्रा में जो देखेंगे वो इन जगहों पर देखेंगे। किस स्टेट में देखेंगे? जहाँ पर इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा है और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन है, या दोनों ही है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इकोनॉमिक आउटपुट भी इनका है और अर्बनाइजेशन भी है। इन जगहों पर आपको क्या दिखेगा? हाईएस्ट प्रिविलेंस कैन बी मैप्ड। आगे देखते हैं। अदर फैक्टर्स मे बी ड्राइविंग अप केस नंबर्स इन मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये तो छोटा सा है। देखिए, अदर फैक्टर्स का मतलब दूसरे भी कारण, मे बी ड्राइविंग अप, हो सकता है कि ड्राइव अप कर। ड्राइव अप का मतलब क्या होता है? तो पहुंचाना भी होता है, संचालन करना भी होता है। हो सकता है कुछ अलग भी घटक हो, कारण हो, जो कि इन केसेस के नंबर को बढ़ा रहे हो, ड्राइव अप कर रहे हो। कहाँ पर? मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हो सकता है कुछ अलग कारण हो, अदर फैक्टर हो। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट रिसेंट ICMR डेटा अपीयर टू शो अ स्पाइक। द मोस्ट रिसेंट, अभी हाल फिलहाल में ये जो डेटा है, ये ICMR, मुझे तो फुल फॉर्म पता होते भी नहीं ज़्यादातर, तो ये जो इन्होंने डेटा रिलीज़ किया होगा, तो इनका जो डेटा अपीयर, वो प्रतीत होता है, टू शो, क्यों दिखाता है स्पाइक। स्पाइक मतलब बढ़ोतरी। कितना है जी? 2154 न्यू केसेस इन अ सिंगल डे। एक दिन में भैया 2154, सही गिन रहा हूँ ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, बचपन से ऐसे ही पढ़ा है। तो 2154 न्यू केसेज इन अ सिंगल डे, एक दिन में हुए हैं। रिपोर्टेड, जिन्हें रिपोर्ट किया गया, पास्ट पार्टिसिपल है, अप्रैल 18 को। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया कि जो ICMR है, इसका जो अभी रिसेंट में डेटा रिलीज हुआ है, डेटा क्या कहता है कि भैया एक स्पाइक दिखाया है कि इतने सारे जो केसेज है वो एक ही दिन में दिखाई दिए हैं, जो कि अप्रैल 18 को हुए। दीज आर क्लियर पॉइंटर्स फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स एज दे ट्राई टू reconcile public health and economic measures to alleviate the deep distress and damage caused to millions। इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि these are the clear pointers, ये जो देखने को मिला है ना 2154, भैया क्लियर पॉइंटर है, एकदम पॉइंट करने वाली बात है। फॉर द, किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए क्लियर पॉइंटर है। एज
दे ट्राई, कि वो ट्राई करते हैं, टू रिकनसाइल, एज दे ट्राई, जैसा कि वो ट्राई करते हैं टू रिकनसाइल पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक मेजर। रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना। तो वो ट्राई करते हैं क्या, पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक के जो कुछ उपाय हैं उनका मेल मिलाप करें, किसके लिए, टू एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना है, एलिविएट द डीप डिस्ट्रेस, जितनी भी जो बहुत ज़्यादा, डीप मतलब बहुत ज़्यादा जो कष्ट है, परेशानियां हैं, डिस्ट्रेस मतलब परेशानियां हैं, तो उसको कम करने के लिए ये मतलब वो करें, रिकनसाइल करें। एंड डैमेज कॉज्ड, और जो कि डैमेज हुआ, डैमेज कॉज टू मिलियंस, और जिसने बहुत सारे मतलब मिलियंस लोगों को डैमेज कर दिया है। कुछ समझ में आ रहा है कि इस केस की वजह से ये क्लियर पॉइंटर है सेंटर और स्टेट के लिए। एज दे ट्राई, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एज दे ट्राई, वो ट्राई करते हैं या ट्राई करें। क्लियर पॉइंटर है कि उन्हें ट्राई करना चाहिए। फीलिंग ये आ रही, कई बार ना मूड वगैरह भी होता है, मूड के अंदर ना हमेशा आपको बेस फॉर्म दिखाई देता है। तो हालांकि जो सब्जेक्टिव मूड वगैरह है उसका नियम होता है कि दैट लगा रहता है, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट और समथिंग। इसमें आप भी ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि दीज आर क्लियर पॉइंटर्स, ये बिल्कुल साफ साफ एक पॉइंटर है, पॉइंटर्स है। किसके लिए है, तो फॉर द सेंटर, सेंटर के लिए है, एंड स्टेट्स, राज्य के लिए। फिर यहाँ कॉमा आ गया। एज मतलब जैसा कि भी होता है, पॉइंटर है कि जैसा कि दे ट्राई टू रिकनसाइल, कि वो कोशिश करते हैं एकजुट करने का, पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक मेजर्स को, टू एलिविएट द डीप डिस्ट्रेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो परेशानी उसको कम करने के लिए, एंड डैमेज कॉज टू मिलियन, अच्छा उस डैमेज को भी कम करने के लिए जो कि बहुत सारे लोगों को हुआ है। देखिए डैमेज के बाद है कॉज्ड, ये आ गया पास्ट पार्टिसिपल, डैमेज जो कि कॉज उत्पन्न हुआ है, कॉज मतलब हुआ है, टू मिलियंस बहुत सारे लोगों को हुआ है, उसको एलिवेट करने के लिए एज दे ट्राई। यहाँ पर कन्फ्यूजन गाइस, मुझे भी कन्फ्यूजन लग रही है कि वो ट्राई करते हैं कि उन्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे तो लगा उन्हें ट्राई करना चाहिए रिकनसाइल करने का। एनीवेज एक आध सेंटेंस तो ऐसा भी आता है जब मैं भी घूम जाता हूँ, भाई कमाल ये लोग लिखते हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, गिवन द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ SARS-CoV-2, उसी का नाम होगा कोरोना वायरस को इस नाम से भी जानते हैं, ऑन पीपल इंक्लूडिंग मेडिकल आउटकम्स फॉर दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सीवियर infection, India's COVID-19 strategy has to focus on testing, containment and treatment on the one hand, and distress alleviation for vulnerable section on the other। इतना बड़ा सेंटेंस है, देखते हैं कितना बड़ा सेंटेंस हो गाइज। अगर आपको पता है तरीका कि कैसे जोड़ते हैं तो आप समझ लेंगे। ओके, कोई ऐसा सेंटेंस वाकई होता है जब मुझे लगता है कि ये कैसे इसने कर दिया है, तो फिर जो लिख रहा होगा वो कितना इंटेलिजेंट है आप सोच सकते हैं। एनीवेज यहाँ लिखा है कि गिवन का मतलब मैं कई बार बताया हूँ कि इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, यू नो। तो गिवन द अनसर्टेनिटीज, आराम से चलते हैं, अनसर्टेनिटीज मतलब जो चीज़ सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो, क्या बोलते हैं, अनिश्चितता, उसको ध्यान में रखते हुए। अब ये अनसर्टेनिटीज के बाद आ रहा है सराउंडिंग, इसमें ING लगा दिया है, यानी कि सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, चारों तरफ घेर लेना। तो वो अनसर्टेनिटी जो कि घेर रही हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिखा रहा है कि सराउंडिंग द, जो घेर रही हैं, द लॉन्ग टर्म, लंबा जो चलने वाला इफेक्ट्स, प्रभाव किसका, कोविड-19 का, ऑन पीपल। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अनिश्चितता है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, जो कि घेर रहा है लंबे समय से, जो मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है कोविड-19 का लोगों पर, जो चारों तरफ से घेर रहा है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसको ध्यान में रखते हुए फिर इसी में आ गया कि इंक्लूडिंग, इसमें ये भी शामिल है मेडिकल आउटकम्स, यानी कि मेडिकल के जो नतीजे हैं, फॉर दोज, उनके लिए, हु हैव रिकवर्ड, जिन्होंने रिकवर कर लिया है, फ्रॉम सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर मतलब जो घातक इन्फेक्शन से जो बच गए हैं, रिकवर कर लिए हैं, उसको भी इंक्लूड करते हुए, ये सब देखते हुए इंडियाज़ कोविड-19 स्ट्रेटजी, तो इंडिया का जो कोविड-19 का जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, हैज़ टू फोकस, वो बिल्कुल फोकस होना है ऑन टेस्टिंग, वो टेस्टिंग पर फोकस होना है। फिर कंटेनमेंट पे फोकस होना है, यानी कि कंटेनमेंट का मतलब उस पर नियंत्रण, मतलब पहले टेस्टिंग करे, फिर नियंत्रण करे, एंड ट्रीटमेंट करे।
ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो भैया ये बात क्लियर समझ में आया कि मैं दोबारा समझाऊं? किसको ध्यान में रखते हुए? इसको ध्यान में रखते हुए कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है लोगों पर, प्लस उसमें ये भी शामिल है कि मेडिकल नतीजे भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रिकवर भी हुए हैं सीवियर इन्फेक्शन से। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया को क्या करना है? यही करना है ना कि टेस्ट करे, उसको रोकथाम करे और ट्रीटमेंट करे, एक तरफ। दूसरी तरफ लिखा है कि एंड डिस्ट्रेस एलिविएशन। डिस्ट्रेस का मतलब है कि परेशानी, एलिविएशन का मतलब है कम, कम करना, एलिविएट से बना एलिविएशन। तो ये जो परेशानी जो कम करना है फॉर वल्नरेबल सेक्शन, जो कमजोर तबका है, सेक्शन है, ऑन द अदर, यानी कि दो काम करने इंडिया को, एक तो टेस्टिंग करो, कंटेनमेंट करो, ट्रीटमेंट करो, और दूसरा जो है कि भैया जो कमजोर लोग हैं उनकी इस परेशानी को, डिस्ट्रेस को एलिवेट भी करो, एलिविएट भी करो। देख रहे कितना बड़ा सेंटेंस आराम से टूट गया गाइस। आ गया समझ में? कुछ सिखाऊं मैं? क्या सिखाऊं इसमें? गिवन सिखा दूं आपको? चलिए सीख लेते हैं गाइस। सो गाइस मैं आपको गिवन सिखाता हूँ। स्पोकन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिवन का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। अब ध्यान में रखना है कि किसी की हालत ख़राब है, उसको ध्यान में रखिए, मतलब अपने नज़र में बनाकर रखिए। जैसे मैं बोलूँ कि गिवन हिज हेल्थ कंडीशन, उसके हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही शुड नॉट डांस। मान लीजिए उसे नाचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नाचना चाहिए? क्योंकि अपने हेल्थ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसे नाचना नहीं चाहिए। इस तरीके से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ गिवन दैट। अब दैट बोलूँगा तो पूरा सेंटेंस चाहिए। गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ही हैज़ इंसल्टेड मी, उसने मेरी इंसल्ट की है, ही हैज़ इंसल्टेड मी, मैं उससे बात नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा। आई विल नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। तो ये गिवन होता है, छोटा सा, समझ ही गए होंगे आप। चले गए, आगे देखें। एज द डिजीज हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड वंस अगेन, पैंडमिक्स हैव द एबिलिटी टू क्विक एक्सपोज अंडरलाइन इनइक्वालिटीज। छोटा सा देख लेते हैं। जैसा कि एज द डिजीज हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, ये जो बीमारी है इसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, यानी कि दर्शाया है, दिखा दिया है, प्रदर्शित कर दिया है एक बार फिर, वंस अगेन, कि भैया जो पैंडमिक्स है, हैव द एबिलिटी, जितने भी महामारी है, पैंडमिक का मतलब जो सर्वव्यापी महामारी, एपिडेमिक और पैंडमिक में फ़र्क है ना। एपिडेमिक एक क्षेत्र में होगा, पैंडमिक पूरे विश्व में होगा। तो जो सर्वव्यापी जो महामारी है, हैव द एबिलिटी, इसके पास भैया क्षमता है क्या करने का? टू क्विकली एक्सपोज, फटाफट एक्सपोज करने की क्षमता है। एक्सपोज मतलब दिखा देने की क्षमता है। क्या एक्सपोज कर देगा? अंडरलाइन इनइक्वालिटीज। अंडरलाइन का पता ही, अंडरलाइन क्या होता है? जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो अंडरलाइन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल मेन है, महत्वपूर्ण है, जो बुनियादी है, मुख्य है। तो अंडरलाइन जो इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि भेदभाव है, वो साफ एक्सपोज कर देता है इस तरह के पैंडेमिक। घुमा करके बात कही गई। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए। फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव इट हैज़ लेड बेयर द inadequacy of the public health system to roll out enough tests in all states to determine where containment measures would achieve the best outcomes and also to provide intensive treatment for acute respiratory illness। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है। देखिए जैसे यहाँ है ना लेड बेयर, मैंने कुछ वर्ड्स भी आपके लिए तैयार किए हैं दोस्तों, और ये सब मैंने अपने क्या नाम है, टेलीग्राम भूल जाता हूँ, टेलीग्राम अभी नया अकाउंट बनाया है, उस पर डाल दिया है, इंग्लिश विद चंदन, सब टेलीग्राम चैनल को ढूंढ लेंगे, और उस पर मैं ये न्यूज़पेपर और प्लस ये वोकैब जो मैंने बनाया है ये मैं डाल दूँगा। क्या हमें ढूंढना था? देखिए एलिवेट तो हमारा क्लियर ही है, एक मिनट। ले बेयर का मतलब होता है, यहाँ देख लीजिए, कि टू मेक समथिंग नोन या टू रिवील और एक्सप्लेन, यानी कि रिवील कर देना, वही है कि दिखा देना, एक्सप्लेन कर देना। ले बेयर यानी कि बिल्कुल उसे सामने रख देना। ले मतलब रखना, और बेयर मतलब तो नंगा होता है, तो उसको नंगा कर देना, सामने रख देना। बड़ा अच्छा ये है ना, ले बेयर। चलिए और कुछ है। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? जैसे अपर्याप्तता है, कमी है किसी चीज़ की। आगे कुछ वर्ड्स आने वाले हैं।
स्टिग्मेटाइज आने वाला है यानी कलंकित करना, जीनोफोबिया भी आगे आने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी मतलब विदेशियों से नफरत करना, जीनोफोबिया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम मेडिकल परस्पेक्टिव, ऐसे देखते हैं गाइस, फ्रॉम मेडिकल परस्पेक्टिव यानी कि मेडिकल के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण से, इट हैज़ लेड बेयर, ये बिल्कुल नंगा कर दिया गया है, सामने रख दिया गया है, द इनएडिक्वेसी ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम की इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता, कमी, क्या करने में, टू रोल आउट एनफ टेस्ट, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को रोल आउट नहीं कर रहे। रोल आउट मतलब कि आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, टेस्ट ज़्यादा नहीं करा रहे हैं इन ऑल स्टेट्स। इस कमी को तो बिल्कुल उसने ले बेयर कर दिया है। और क्या किया है, टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करना कि वेयर कंटेनमेंट मेजर्स वुड अचीव द बेस्ट आउटकम्स, कि जो रोकथाम के जो उपाय हैं, कंटेनमेंट मतलब रोकथाम, जो उपाय हैं वुड अचीव, वो पहुंचेगा, द बेस्ट आउटकम, बेस्ट नतीजे पे पहुंचेगा या नहीं, उसको डिटरमाइन करने में इनएडिक्वेसी है। एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रीटमेंट, जो सही, इंटेंसिव का मतलब और ज़्यादा बेहतरीन, मतलब किसको ये थोड़ा ट्रीटमेंट पे ना जोर डाल रहा है, इंटेंसिव मतलब बहुत ही गहरा जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना, फॉर किसके लिए, फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। एक्यूट का मतलब होता है एकदम तेज, तो जो तेज, जो बहुत ही तेज जो ये रेस्पिरेटरी क्या बोलो, ब्रीदिंग से संबंधित जो इलनेस है, कई बार ना हिंदी करना मुश्किल हो जाता है, तो उसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट देने में भी कहीं ना कहीं कमी रही है। यानी कि यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में ना कमी को दिखाया है। इनएडिक्वेसी कहाँ कहाँ है भैया, टेस्ट ज़्यादा नहीं हुए, और कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है कि जो कंटेनमेंट अचीवमेंट है वो बेस्ट आउटकम होगा कि नहीं, इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल के परस्पेक्टिव से ये भैया कमी रही है किसकी, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की। क्लियर आ रहा है समझ में? चलिएगा आगे देखते हैं। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, द नीड फॉर टेस्टिंग कैन ओनली ग्रो व्हेन अ फेज्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी इज अटेम्प्टेड। छोटा सा देख लेते हैं। लुकिंग अहेड का मतलब है फ्यूचर में देखते हुए। अब देखिए, द नीड फॉर टेस्टिंग, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सब्जेक्ट ये हो गया द से, द नीड फॉर टेस्टिंग, और ये सब्जेक्ट क्या है आपका, नाउन फ्रेज ही तो है। यानी कि टेस्टिंग की आवश्यकता, नीड फॉर टेस्टिंग कैन ओनली ग्रो, ये तभी बढ़ सकता है, व्हेन अ फेज्ड एग्जिट स्ट्रेटेजी इज अटेम्प्टेड, जब एक फेज का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे ये एक फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक चरण, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो फेज्ड एग्जिट, कि फेज बाय फेज एक एग्जिट स्ट्रेटेजी हो, कि इससे ये फेज पे पहले एग्जिट करे, उससे कुछ है अपना ये टेक्निकल कुछ कह रहा है, स्ट्रेटेजीज अटेम्प्टेड, अगर उसका प्रयास किया जाए, एक फेज्ड एग्जिट रणनीति का अगर प्रयास किया जाता है तो भैया टेस्टिंग जो है वो हो जाएगा। मतलब कि एक फेज में जाओ, पहले पूरा टेस्टिंग करो, उससे बाहर निकलो, कुछ ऐसा होगा। कई बार मैं कह रहा हूँ ना हिंदी करना मुश्किल होता है, तो आप समझ जाइए कि फेज्ड एग्जिट स्ट्रेटेजी को अगर अटेम्प्ट करे तभी जाकर क्या होगा, द नीड फॉर टेस्टिंग कैन ओनली ग्रो, तभी ये बढ़ सकता है। आगे देखते हैं। The testing data generated by all क्या आज तो पढ़ाई नहीं जा रहा laboratories. The testing data generated by all laboratories should be complete and shared in real time transparently by the center to aid policy making. इसको देखते हैं। एक्चुअली आजकल डाइटिंग पर हूँ, खाना कम खा रहा हूँ, तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज गाइस, फिर से देखते हैं। द टेस्टिंग डेटा, यानी कि जो टेस्टिंग वाले जो डेटा है, फिर यहाँ जनरेटेड बाय, जो भी टेस्ट वाला डेटा जो जनरेट किया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जनरेट किया गया है किसके द्वारा, बाय ऑल लेबोरेटरीज, जितने भी लैब हैं उससे जो जनरेट हुआ है, शुड बी कंप्लीट, वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, एंड शेयर्ड, ये शुड बी में ही आ गया, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है ना, तो शुड बी ये तो कंप्लीट है कि पूरा, और यहाँ शुड बी शेयर्ड, उससे शेयर्ड मतलब शेयर भी किया जाना चाहिए इन रियल टाइम में, ट्रांसपेरेंटली, बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उसे शेयर किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, बाय द सेंटर, टू एड मतलब सहायता, टू एड पॉलिसी मेकिंग, ताकि पॉलिसी मेकिंग में सहायता हो सके। कहने का मतलब कि डेटा मतलब सही रूप में शेयर किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं।
As psychologists are pointing out, the response to HIV testing over 2 decades ago dramatically improved when people saw hope of treatment, got access to test, and were protected against stigmatization and xenophobia. इसको देखते हैं. As, जैसा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं आर पॉइंटिंग आउट, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि द रिस्पॉन्स टू HIV टेस्टिंग, HIV टेस्टिंग के प्रति जो रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी, ओवर 2 decades अगो, लगभग 20 साल पहले, 1 decade में 10 साल, 20 साल पहले, ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड, वो रिस्पॉन्स जो था टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एकदम नाटकीय रूप से, व्यापक रूप में इम्प्रूव हुआ. कब हुआ? व्हेन पीपल सॉ होप, जब लोगों ने उम्मीद देखी. किस चीज़ की उम्मीद? ट्रीटमेंट की उम्मीद देखी. गॉट एक्सेस टू टेस्ट, उन्हें टेस्ट करने का मौका मिला. एंड वर प्रोटेक्टेड, उन्हें प्रोटेक्ट किया गया अगेंस्ट स्टिग्माइजेशन, यानी कि स्टिग्माइजेशन मतलब कलंकित होने से प्रोटेक्ट किया गया. एंड जीनोफोबिया, और जीनोफोबिया बीमारी होती है ना कि आप हर विदेशी से आपको डर लगता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा. तो हो सकता है कि HIV की वजह से 2 तरह के डर हो, कि एक तो कलंकित हो जाता होगा कि अरे यार इसको HIV हो गया, प्लस उसे लगता होगा कि विदेशियों ने फैलाया है तो विदेशियों से नफरत हो जाए. तो इस सबसे प्रोटेक्ट किया गया. तो बात बता रहा है. देखिए बस खत्म ही होने वाला है. दिस वुड अप्लाई इन गुड मेजर्स टू कोविड-19. अब दिस वुड अप्लाई, अब ये अप्लाई होगा इन गुड मेजर्स, ये सही उपाय के रूप में ये अप्लाई होगा टू कोविड-19. तो यही चीज़ अगर अप्लाई होगी, सही से टेस्ट हो ताकि लोगों का भरोसा हो, कुछ ऐसा. फ्लैटनिंग द कर्व विल रिक्वायर क्लियर मैसेज ऑन preventive health and steps to help people maintain strict quarantine where indicated without suffering economic losses and carry out regular surveillance testing and symptom monitoring. इसको देखते हैं. फ्लैटनिंग द कर्व, यानी कि वो जो कर्व है, इस कर्व को एकदम सीधा कर देना कि भैया ना कोई केस बढ़े ना घटे, एकदम सब खत्म हो जाए. तो फ्लैटनिंग द कर्व विल रिक्वायर, ये कर्व को फ्लैटन करने के लिए आवश्यकता होगी क्लियर मैसेजेस की ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ. प्रिवेंटिव हेल्थ यानी कि प्रिवेंट का मतलब से बचना, तो उस पर सही मैसेज हो. एंड स्टेप्स, और कदम, टू हेल्प, लोगों की मदद करने के लिए, हेल्प पीपल मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन, ये कदम उठाया जाए कि लोगों की मदद हो कि वो एकदम कड़े रूप में जो क्वारंटाइन है उसको मेंटेन करे. वेयर, जहाँ, वेयर इंडिकेटेड विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक लॉसेस, जहाँ मतलब इंडिकेट हो विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक लॉसेज, यानी कि इकोनॉमिक का लॉस भी ना हो, उसके बगैर ही हो जाए. एंड कैरी आउट, और वो पालन करे रेगुलर सर्विलेंस का, सर्विलेंस मतलब निगरानी का पालन करे, सर्विलेंस टेस्टिंग का, एंड सिम्टम मॉनिटरिंग का, और मॉनिटर के मतलब मॉनिटर करने के उस लक्षण को जो मॉनिटर करते हैं उसका पालन करे. तो कुल मिलाकर के इसमें यही बात कही गई है कि ये कर्व तभी फ्लैटन होगा भैया जब हम ये सब काम करेंगे, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है गाइस, मैंने पढ़ा तो दिया, आज पता नहीं क्या हो गया था. कुछ खास पढ़ाने को भी इसमें था नहीं, तो मैंने कुछ ज़्यादा आपको ऐसे पेन और कागज़ से कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है. कुछ था नहीं, बस गिवन ही मुझे दिखाई दिया, बाकी तो क्लियर ही है. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.